नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एक के बाद एक जो कर्मचारी यूनियन है वो अपनी अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए तमाम तरह के वो कार्य कर रहे हैं, चाहे उसमें ज्ञापन देना हो, चाहे धरना प्रदर्शन करना हो, हड़ताल करना हो, कुछ भी करना हो, वो चीज़ें कर रहे हैं। और लगभग सभी कर्मचारियों की एक ही तरह की मांगें हैं कि उन्हें पक्का किया जाए, उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिले, उनकी जो तनख्वाह है वो एक प्रॉपर मैनर में हो ताकि उनका अपना घर चल सके। आज उसी सिलसिले में आज हमारे साथ में आप यहाँ पर देख पाएंगे होमगार्ड जो हैं चरखी दादरी के, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी यूनियन जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनका यहाँ पर यही कहना है कि उनको भी जो जॉब सिक्योरिटी मिले और जो तमाम जो और दूसरी मांगे हैं उनको लेकर के ये भी हर जगह पर जा रहे हैं ताकि जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हो सकें और मांगे पूरी होने के बाद कहीं ना कहीं जो इनके आने वाला जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं सुनहरा हो सके। तो ज़रा बात करेंगे यहाँ पर, जोगिंदर जी हैं हमारे साथ में यहाँ पर, और इन्हीं से ज़रा जान लेते हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पर इनके द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है, लगातार मांग उठा रहे हैं लेकिन मांगे अभी तक पूरी नहीं हो रही हैं। तो क्या मामला है ज़रा जानते हैं जी। जोगिंदर जी, क्या कुछ मामले हैं जिनको लेकर के आप तमाम नेताओं के पास, अधिकारियों के पास, उनके पास पहुंच रहे हो? हमारा तो मामला एक ही है जी, 365 दिन का रोज़गार दिया जाए हमारे को, क्योंकि हमें 20-25 साल से, 15 साल से, कोई 30 साल से ड्यूटियाँ कर रहे हैं होमगार्ड में, लेकिन उनको स्थायी नौकरी नहीं मिली। 3 महीने का रोज़गार मिलता है, 3 महीने के बाद फिर घर बैठा दिया जाता है। उसके बाद फिर महीना लगे, 20 दिन लगे या 2 दिन लगे, उसके बाद में वहाँ पे वापस बुला लेते हैं। और किसी भी सेक्टर में लगाओ वहाँ पीएफ का प्रावधान होता है, लेकिन हमारे ना तो ये एसआई का प्रावधान है, ना पीएफ का प्रावधान है, ना हमारे को किसी रोडवेज वगैरह में किराए का प्रावधान है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं भाई, जैसे आप सरकार ने कहा है 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको जो है पक्का करेंगे या उनके स्थायी नौकरी करेंगे, तो हम भी सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई हमारा भी कुछ ना किया जाए। इतने साल से हम भी सेवा कर रहे हैं और रिटायरमेंट के ऊपर भी हमें कुछ ना तो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कोई प्रोत्साहन राशि, ना महकमे की तरफ से दिया जा रहा है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कम से कम रिटायरमेंट के ऊपर तो हमें 10-15 लाख का वो दिया जाए, ताकि हमारे भी परिवार वाले ये सोचे भाई हाँ इतने साल नौकरी की करके आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके आए हैं। तो आज हमने सतपाल सांगवान को भी ज्ञापन दिया है भाई हमारी मांग ऊपर तक पहुँचाई जाए, सीएम साहब तक पहुँचाई जाए, भी 365 दिन का रोज़गार इनको तो पक्का किया जाए। तो इस चीज़ अभी जैसे आप बात कर रहे हो कि 3 महीने की आपको जो नौकरी मिलती है उसके बाद आप लोगों को हटा दिया जाता है, फिर लगभग कितना समय लगभग ले लेते हैं कि दोबारा से नौकरी मिलने में? और ज़रूरी है कि आपको ही मिले कि या किसी और को भी दे देते हैं? नहीं, इसमें क्या है कि 3 महीना पूरा होने के बाद में किसी जवान का तो 2 महीने में नंबर आता है, किसी का 2 दिन में भी नंबर आ जाता है, किसी का जो है ना बैठे बैठे 6-6 महीने लग जाते हैं। और जहाँ जितनी इस तरह से टेम्परेरी नौकरी है ये तो एक यूँ समझो एक दिहाड़ी है। जैसे भी हम ड्यूटी करते हैं ना तभी हमें भत्ता मिलता है, तनख्वाह तो हम नहीं कह सकते इसको, हमें भत्ता मिलता है। वो भी जिस दिन हम ड्यूटी करेंगे उस दिन का मिलता है। कितना मिलता है वो 788 रुपये मिलता है पर डे का। तो उसमें घर चलाना आसान होता है? बहुत मुश्किल हो जाता है जी। 3 महीने ड्यूटी करने के बाद जब घर बैठते हैं ना तो वो सारा बैलेंस ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए परिवार को भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुलिस के साथ ही आप लोगों की ड्यूटी होती है, नॉर्मली सिक्योरिटी की ड्यूटी है, और जाहिर सी बात है जब एक बंदा अपने आप को खुद को सिक्योर नहीं कर पा रहा है तो और लोगों को कैसे सिक्योर कर पाएगा? कहीं ना कहीं डर बना रहता है। ये डर तो बना ही रहता है जी, अपने परिवार को कैसे संभालेगा। लेकिन क्या करें, मजबूरी में जो है ना सब काम करना पड़ता है। और हम तो पुलिस के साथ पूरा सहयोग देते हैं, कंधे से कंधा मिला के। हमारे जवान एक्सीडेंट भी हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता, सरकार की कुछ भी नहीं दिया जाता उसको। नहीं, जब ड्यूटी के ऊपर अगर किसी जवान को कुछ हो जाता है ना तो उसको कुछ मिलता है। बाकी अब जैसे 3 महीने के बाद मैं घर बैठा हूँ और मेरे को घर पर कुछ भी हादसा हो जाता है तो मेरे को कुछ नहीं मिलता। तो हम भी सरकार से ये मांग करते हैं भी जब तक जवान उसमें महकमे में है तो कम से कम उसको तो उसका वो देना चाहिए, हर जाना। अब कितने समय तक की आप नौकरी चाह रहे हो, कितने डिमांड कर रहे हो? डिमांड यही है कि 58 साल कर रखी है अब सरकार ने, तो हम चाहते हैं भाई 60 साल किया जाए, क्योंकि 60 साल में सरकार ने बुढ़ापा पेंशन शुरू कर रखी है। अब हम 58 साल में रिटायर हो गए तो 2 साल तो वो गए, सरकार हमें कुछ पेंशन नहीं देती, ना हमारा महकमा को पेंशन देता, ना हमारे को कोई जो हमारा पैसा जमा होता है वो तो आप बता ही रहे हैं कि पीएफ आपका कोई लागू नहीं है, ईएसआई भी लागू नहीं है? नहीं, हमारा ईएसआई भी लागू नहीं है। और जो हमारा एक
वेलफेयर फंड होता है, वो पहले से 40 रुपये कटता था, फिर 100 रुपये कटने लगा, फिर 200 रुपये कटने लगा, अब 300 रुपये कटने लग गया। क्या फ़ायदा हो रहा है? उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जो जवान 20-30 साल नौकरी करके जब रिटायरमेंट जाता है उसमें से भी उसको कुछ नहीं दिया जा रहा है। वो पैसा भी पता नहीं कहाँ जाता है, कहाँ नहीं। सरकार भी गौर नहीं करी और महकमा भी इस पर गौर नहीं करी। जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सरकार है ना, अगर प्राइवेट कोई फर्म होती है वहाँ पर भी पीएफ ईएसआई को लागू करती है कि वहाँ अगर वो पीएफ ईएसआई नहीं होता तो उस प्राइवेट फर्म के ऊपर केस तक भी हो जाते हैं। और कमाल की बात है, यहाँ पर खुद सरकार के साथ, पुलिस महकमे के साथ ये लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर ना पीएफ लागू हो रहा है ना ईएसआई लागू हो रहा है। अगर कोई भी किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ना तो मेडिकल सुविधा इनको मिल सकती है और ना ही अगर कल कोई इनके जैसे खुद भी बता रहे हैं कि कोई पैसा इनको ना रिटायरमेंट पे मिल पाता है, ना ही बीच में कभी छोड़ करके जा रहे हैं तो ना उसमें मिल पाता है। तो यहाँ पर कोई ये इतना समस्या कैसे यहाँ पर लोग अपना घर का गुजारा कर पाएंगे समझ नहीं आता। और केवल 3-3 महीने की जो नौकरी है और उसके बाद ये भी नहीं पता चल रहा है कि कितने दिन बाद दोबारा बुलाया जाएगा। हालांकि बुला रहे हैं, लेकिन ये गजब की बात है कि 20-20, 30-30 साल नौकरी कर जाते हैं और उसके बावजूद भी कुछ भी इनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो इस बारे में आप लोग कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं, किस किस से मिल चुके हैं? हम तो जी अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जो पहले थे, जैसे खट्टर साहब थे, उनको विज्ञापन दिया है। ठीक है। और अब सीएम साहब हैं, सैनी साहब, इनको विज्ञापन दिया है। तो कोई आश्वासन मिलता है वहाँ से? खाली आश्वासन मिलता है। इस तरह के आश्वासन मिलते हैं? आश्वासन ये कहते हैं भाई हम तुम्हारे तरफ देखेंगे, तुम्हारा समाधान करेंगे, बस इससे के अलावा कुछ आश्वासन नहीं। उससे आगे कोई बातचीत नहीं आगे कोई बातचीत नहीं होती। हमने मंत्रियों को भी काफ़ी दिया, विधायकों को भी काफ़ी विज्ञापन दिया है, लेकिन जैसा का तैसा है। हम ये सोचते हैं कि भाई हमारा परिवार कैसे गुजारा करेगा। अब घर में कई बार क्या हो जाता है, एक आदमी होता है कमाने वाला, वो इस होमगार्ड महकमे में लगा हुआ है। अब वो ना तो किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी में काम कर सकता है, ना किसी बढ़िया के जा सकता है, नहीं कोई बाहर जा सकता है, क्योंकि वो 3 महीने के बाद फिर उसको बुला लिया जाता है। तो हम तो ऐसे बंधे हुए हैं, पता नहीं कैसे हमारा गुजारा। बांध भी दिया कि आपको भी बुलाएंगे और कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते, तो और नौकरी में पैसे भी कम मिल रहे हैं। अच्छा, जैसे पुलिस को कुछ एक सिक्योरिटी में रहते हैं, जैसे उनको तो एक भत्ता मिलता है स्पेशल, कि जिससे उनको भाई कोई रिस्क भत्ता जो कहते हैं जी, तो वो उस तरह का आप लोगों को मिलता है? नहीं, हमारे को कुछ नहीं मिलता। हमारे को तो जहाँ भी ज़रूरत होती है ना, इलेक्शन वगैरह की ज़रूरत होती है और कहीं भी, वहाँ आगे ले जाते हैं हमारे को, लेकिन हमारे को कोई सुविधा नहीं दी जाती जी। तो यहाँ पर गजब की बात है कि आप समझ पा रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और ये गजब की बात है, सरकारी विभाग, उसमें ना पीएफ है ना ईएसआई है, सैलरी बहुत कम है, और ये गजब की बात है। हरियाणा सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं इधर से ध्यान दे। जो होमगार्ड में भी जो नौकरी कर रहे हैं, पूरे दिन सिक्योरिटी में रहते हैं, कहीं चौक चौराहों पर इनकी ड्यूटियां लगती हैं, साथ ही साथ उन जगहों पर भी स्पेशली ड्यूटियां लगती हैं जहां पर कोई भी इमरजेंसी वर्क आ जाता है, वहां पर भी होता है, चुनाव होता है, चुनाव में ड्यूटियां रहती हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? अब भी जो है सीएम साहब ने घोषणा करी है, 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी हैं उनका जो है ना सिक्योर करेंगे। HKRN वालों वगैरह जैसे भी हैं उनको सिक्योर करेंगे, उनकी जो है ना रोजी रोटी का प्रावधान। उस दौरान में आप लोगों की कोई घोषणा नहीं? उसमें भी हमारा कोई कहीं भी नाम 2 शब्द भी नहीं कहे भाई होमगार्ड का भी हम कुछ करेंगे, ताकि हमारे को कुछ तो आश्वासन मिलता। लेकिन उसमें भी हम इसी बात के ऊपर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सीएम साहब को ये बताना चाहते हैं भाई कम से कम ये होमगार्ड को भी तो ध्यान किया जाए, इसके ऊपर भी तो सोचा जाए थोड़ा। बिल्कुल होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर चरखी दादरी की बात करें तो लगभग कितने होमगार्ड के जवान होंगे यहाँ पे? होमगार्ड के जवान चरखी दादरी में 212 की स्ट्रेंथ है जी, लेकिन ड्यूटियाँ यहाँ पर 124-25 की ड्यूटियाँ हैं। तो हम सरकार से ये मांग भी करते हैं कि कम से कम यहाँ 150 ड्यूटियाँ दादरी ज़िले में दी जाएं, ताकि जो घर बैठे हैं 20-50 जो जवान बैठे हैं घर, वो 3 महीने के लिए घर बैठे हैं। अब यहाँ से 3 महीने के लिए और उतरेंगे तब उनका नंबर आएगा। तो हम सरकार से भी और महकमे से भी ये मांग करते हैं, बदल के ड्यूटियाँ बदल के ड्यूटियाँ दी जाती है। अगर 50 ड्यूटियाँ और बढ़ जाएँ, 20-30 और बढ़ जाएँ, तो जो है ना और बैठे हैं घर पर उनको भी रोजगार मिल जाए, उनको परेशानी ना हो। पूरे हरियाणा भर में लगभग कितने होंगे? पूरे हरियाणा भर में 14,025 जवान हैं। काफ़ी सारे जवान हैं। और इनको कमाल की बात है कि हरियाणा सरकार इधर ध्यान नहीं दे रही है, बड़े सोचने वाला विषय है। और 14,000 से ऊपर लोग हैं, तो
जाहिर सी बात है कि उनको परिवार भी चलाना है, सब कुछ करना है, और ऐसे में जो बहुत कम तनख्वाह मिलती है 788 रुपये पर डे का भत्ता मिलता है, तनख्वाह तो नहीं कह सकते, तनख्वाह नहीं है, वो मानदेय एक तरह से कह सकते हैं, मानदेय है इसका। जी। तो गजब की बात है कि ऐसे स्थिति में ये लोग काम कर रहे हैं कि जहां अब इनको मानदेय भी इतना कम मिल रहा है और ऊपर से 3 महीने की जॉब, और बार बार पलट के इन लोगों को बुलाया जाता है जिसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लगातार काम कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही लगातार काम करें 20-20, 25-25 साल से, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते होंगे कि इन तमाम लोगों का परिवार कैसे चल सकता है। ये गजब की बात है, और इस गजब के इस मुद्दे को लेकर के आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तमाम जो चीज़ें हैं आप लोगों तक पहलू पहुंचाने की कोशिश करी है, तमाम लोगों तक ये भी जा रहे हैं, चाहे उसमें मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, सांसद हों, उन तक ये लोग भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा। हम तो यही कहेंगे कि हरियाणा सरकार को, जब इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हरियाणा सरकार को भी चाहिए कि इनके लिए कुछ ना कुछ अलग से योजना लेकर के आए। जैसे कि अभी इनके द्वारा भी बताया गया HKRN के लिए कुछ घोषणाएं हुई हैं, हालांकि क्या कुछ फाइनलाइज होगा वो देखना होगा, लेकिन अगर ऐसी कुछ घोषणाएं हैं तो इनके लिए भी उसमें विचार विमर्श कहीं ना कहीं किया जा सकता है, और इनका भी परिवार बेहतर तरीके से चल सकता है। हालांकि अब आगे भी कुछ बड़ा आंदोलन या कुछ करने का कुछ ऐसा विचार नहीं? आंदोलन नहीं कर सकते जी हम, क्योंकि हम बंधे हुए हैं, बेल्टधारी हैं, हम आंदोलन नहीं कर, हम शांतिपूर्वक CM साहब से टाइम लेके मांग रख रहे हैं अपनी, आंदोलन नहीं करते, हम अपनी मांगे रखते हैं आपके माध्यम से भी, और वैसे भी हम विधायक से मिलके, मंत्रियों से मिलके या CM साहब से मिलके हम अपनी आग्रह करते हैं। उसके लिए जो है ना, सरकार ने हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि भाई हमारी भी सुनी जाए। बिल्कुल, आई होप कि सरकार इनकी सुनेगी, और सरकार क्या सुनती है आप लोगों तक वो भी ज़रूर पहुंचाएंगे। हालांकि हम तो यही बार बार कहेंगे कि जब भी मौका लगे इनकी मांगों पर विचार विमर्श करके जो भी इनके लिए बेहतर हो वो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि सरकार के साथ ही मिलकर के काम कर रहे हैं। पुलिस का वो एक हिस्सा बन करके काम कर रहे हैं, जहाँ पर पुलिस जहाँ हर जगह पर नहीं हो पाती, उन जगहों पर भी ये कार्य करते हैं। पूरे दिन ट्रैफिक को मैनेज करने का कार्य करते हैं, बहुत सारे और दूसरे भी जो कार्य हैं वो भी इनके द्वारा किए जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए। देखते हैं क्या कुछ आगे निकल करके आएगा। हालांकि अभी के लिए हम ये देख रहे हैं तो कि ये लोग अभी काफ़ी परेशान हैं, और लोगों ये हरियाणा सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी मांगों पर जल्द विचार हो। लगातार आप तक जो आगे की भी सूचनाएं हैं वो पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।